हे गाइस, दिस इज आदि व्हेन यू वाचिंग गीक ग्लोरी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। सो आज की इस गीक न्यूज सीरीज के 39वें एपिसोड में आपका स्वागत है। पहली न्यूज से पहले बात करते हैं गाइस, अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे फेसबुक पेज को पहली बार देख रहे हैं, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई सवाल से आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं रोजाना एक गीक न्यूज का नया एपिसोड डालता रहता हूँ जो मोस्टली टेक्नोलॉजी स्पेशल टाइप की इन्फॉर्मेशन को रखता है, जो आपको बहुत ही काम आ सकती है, जो शायद आपको कहीं और देखने को ना मिले। और मैं अपने यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर रेगुलर बेस पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को डालता रहता है जो आपको बहुत ही काम आ सकती है। तो वीडियो को देखिए जरूर। और इस गीक न्यूज सीरीज के एपिसोड को शुरू करते हैं। जो पहली न्यूज वो आ रही है वो है गूगल की तरफ से। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की एक्स लैब एक डिवाइस पर काम कर रहा है जो इंसानों को सुपर हियरिंग मतलब सुनने की क्षमता दे सकता है। और जो सेंसर है वो सेंसर पैक्ड डिवाइस है, और जो व्यक्ति को एक व्यक्ति को सुनने में मतलब कोई जैसे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति पर केंद्रित करने की एक सॉफ्टवेयर फीचर देता है, शायद ऐसा इस डिवाइस को पता है। और जो प्रोजेक्ट है वो है वोल्वरिंग प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट है। और अगली न्यूज वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का जो कार्ड है पेमेंट ऑप्शन मतलब जैसे क्रेडिट और डेबिट कार्ड होते हैं, इसी तरीके के कार्ड है जो सैमसंग का है, वो मास्टर कार्ड कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया था। वो आप जब भी आप मतलब ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको ट्रांजेक्शन को वेरीफाई या ऑथेंटिकेट कराने के लिए फिंगरप्रिंट का ऑथेंटिकेशन लग सकता है या लगा सकते हैं आप उसके लिए। अगली न्यूज वो आ रही है लिंक्डइन की तरफ से। लिंक्डइन iOS यूजर को आप ट्रैक और डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे वो जो डेटा कलेक्ट और ट्रैक करता था, जिससे वो यूजर्स जो iOS यूजर थे उनको एडवर्टाइज को एम करता था, उन यूजर को जो यूजर का डेटा कलेक्ट होता है उससे रिलेटेड एडवर्टाइज को एम करता था उन यूजर्स को। तो अब एक नया अपडेट आया जिसकी वजह से अब लिंक्डइन ऐसा नहीं कर पाएगा इस अपडेट की वजह से। ठीक है, पता चलना चाहिए कौन सी कंपनी के ऐप से अपने फोन में या क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमको पता रहनी चाहिए। अगली न्यूज वो आ रही है एलोन मस्क की टेस्ला कार की तरफ से। जो बीटा प्रोग्राम था जिससे आप अपनी जो टेस्ला कार है उसको फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग मोड पर ला सकते हैं, तो इसके लिए जो बीटा प्रोग्राम चल रहा है तो उसको डबल कर दिया, जिससे आप बहुत सारे लोग टेस्ला का ये सेल्फ ड्राइविंग बीटा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगली न्यूज आ रही है ओयो की तरफ से। ओयो को लगभग $9 मिलियन की वैल्यू हो गई, $9 बिलियन की वैल्यू हो गई, क्योंकि जब से उसको $7.3 मिलियन का $7.3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है, जब से उसकी वैल्यू $9 बिलियन हो गई। अगली न्यूज है वो आ रही है एलोन मस्क की साइबर ट्रक। एलोन मस्क का जो साइबर ट्रक है बहुत समय पहले उन्होंने शोकेस किया था, तो उसकी जो डिलीवरी है वो इसी साल के Q2 में आ सकती है। अगली न्यूज वो है एप्पल के नए मैग्नेटिक कनेक्टर पेटेंट होता है, मतलब जो एप्पल का जैसे मैग्नेट जो पुराने लैपटॉप आते हैं उसमें मैग्नेटिक कनेक्टर से आप लैपटॉप को चार्ज कर सकते थे, तो इसी तरीके का कोई पेटेंट है जिससे आप शायद वो लाइटनिंग केबल को रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत अच्छा और नया टाइप का फीचर हो सकता है ये एप्पल डिवाइसेस के लिए। अगली न्यूज वो आ रही है ओला के को फाउंडर एंड CEO की तरफ से। जो ओला के को फाउंडर CEO है उनका नाम है भावेश अग्रवाल। उनका कहना है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उन पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिजनेस है या मार्केट उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि जिससे उन्होंने लगभग एक साल में 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेचा है, जो कहा है कि कोई खास बड़ा ऐसा इम्पैक्ट नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिजनेस में या इम्पैक्ट इन सारी चीज़ों पे। तो इसका उन पे कहा है कि जो ओला इलेक्ट्रिक है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग साइड है वहाँ पर 2022 तक वो 10 मिलियन 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाले हैं, और एक नया इम्पैक्ट आ रहा है जो ओला इलेक्ट्रिक की मैन्युफैक्चरिंग साइड है वहाँ पर। अगली न्यूज वो आ रही है दुनिया भर से, मतलब जो दुनिया भर में जो भी एयरलाइंस हैं उन पे लगभग 400 एयरलाइंस है जिनका डेटा और साइबर अटैक्स हुए उन पर, जिससे यात्रियों को डेटा लीक हो गया और उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो गई, और बहुत सारे ऐसे डेटा लीक हो जो बहुत ही प्राइवेट डेटा होता है। तो जो
जो मतलब जो एयरलाइंस उसमें शामिल है, सिंगापुर एयरलाइंस, लुफ्तानसा करके कुछ एयरलाइंस है, और मलेशियन एयरलाइंस, जापान, ये सारी एयरलाइंस शामिल है इसमें, जिसमें यात्रियों का डेटा और बहुत सारी चाहे की प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक हो गई इस अटैक पर। अगली न्यूज वो आ रही है अटारिस कंपनी की। अटारिस कंपनी ने बताया कि वो एक वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी बेस्ड एक कसिनो को लॉन्च करने वाले, मतलब जो एक गेम होगा, जो ऑनलाइन कसिनो होता है जैसे उसी तरीके की गेम होगा, और जिसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड गेम्स होंगे और इसमें क्रिप्टो करेंसी का यूज किया जाएगा कसिनो पे, मतलब पैसे के बदले क्रिप्टो करेंसी वहाँ पे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक नहीं किया जा सकता कि कहाँ से ट्रांजेक्शन आ रहे हैं जा रहे हैं। इसी को यूज करके वो कसिनो के एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने वाले हैं, जो आप ऑनलाइन खेल पाएंगे पैसे लगाकर, ऑनलाइन गैम्बलिंग या जुआ मान लीजिए आप इसको। अगली न्यूज वो आ रही है एसुस की नाम से। एसुस ने अपना ROG Phone 5 लॉन्च कर दिया, जिसमें 6.7 इंच की 144 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले है और 6000 mAh की बैटरी है। जो बैटरी है वो 2 पार्ट में है, जो 3000 mAh की बैटरी है, और जिसमें रैम मिलेगी आपको 8GB, 12GB, 16GB, 18GB तक की रैम मिलेगी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली रैम है उसको। और अगली न्यूज़ क्या, मतलब जो इसका प्रोसेसर है वो 888 स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है, और जो जिसमें आपको 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में मिलता है, और जो 65+ वॉट की चार्जिंग आपको सपोर्ट मिलता है। ये था नया लॉन्च, मतलब ये एक फ्लैगशिप फोन है, मतलब लेते जो 50,000 के ऊपर ही इसके प्राइस होंगे। अगली न्यूज़ बुआरी साइबर सिक्योरिटी फर्म मैककेफे, इन्होंने अपने बिजनेस को $4 बिलियन में बेच दिया, जो सिम्फनी कंपनी ने खरीदा 4 बिलियन कैश देकर। अगली न्यूज़ बुआरी चाइना की तरफ से। चाइना की एक कंपनी है, वो है ब्यूटी ऐप से रिलेटेड, इसने बहुत सारे बिटकॉइन, या मतलब बिटकॉइन नहीं, मतलब इथेरियम क्रिप्टो करेंसी को खरीदा, जो पहली चाइनीज की ऐसी चाइनीज फर्म है जो इसने क्रिप्टो करेंसीज को खरीदा। और अगली न्यूज वो आ रही है, वो है एप्पल ने कंफर्म किया कि आईफोन 12 का प्रोडक्शन वो इंडिया में करने वाले हैं, जो मतलब जो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग साइड है तमिलनाडु साइड, वहाँ पर बनाने वाले आईफोन 12 को। अगली न्यूज वाली जस्टिस लगेज, एक मूवी है जो HBO Max पर लीक हो गई किसी बग या एरर के वजह से, जिसको फिक्स कर दिया गया है। बहुत सारे लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वायरल टाइप का हो गया था ये सब। जस्टिस मूवी जो पहले कुछ समय के बाद आनी थी, वो पहले लीक हो गई किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह। और वैसे भी जो HBO के सारे कंटेंट अपने आप बहुत ज़्यादातर गेम ऑफ थ्रोन, बहुत सारी इतनी सारी चीज़ें इनकी लीक हुई अभी तक, कि मुझे लगता है कि जानबूझकर लीक कराते कोई या व्यक्ति है जो इसके ढंग से चलने नहीं दे रहा है, क्योंकि HBO के बहुत सारे एपिसोड, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे प्रोड्यूस करते हैं इनके कंपनी। अगली न्यूज है वो आ रही नथिंग, जो को-फाउंडर थे, वो मतलब को-फाउंडर क्या CEO थे एप्पल में, क्या कहते हैं, OnePlus कंपनी के। तो उन्होंने जो कंपनी स्टार्ट की थी नथिंग, तो उनके एक कंसेप्ट मिला, जो एयरबड्स का कंसेप्ट है, वो उनको कंसेप्ट मिला। तो एयरबड्स का कंसेप्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा, जो आप मतलब उन्होंने जो टोबैको पाइप होता है उससे इंस्पायर होकर बनाया है। जो एयरबड्स है वो टोबैको पाइप से इंस्पायर होकर बनाया है। जो आइडिया आया था उनको टोबैको पाइप से रिलेटेड देखकर उनको जो ईयरबड्स का बनाने का आइडिया आया है। ये थी लास्ट न्यूज़। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, पीस आउट। इस वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। और वीडियो में कोई भी सुझाव या सवाल है आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं। और आप मेरे सोशल मीडिया पर मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फेसबुक पेज के आपको टॉप पर मिल जाएगी, होम स्क्रीन पर मिल जाएगी। और आप कुछ भी ऐसे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। सो बाय एंड कीप लविंग।